तो आज मैं आपको एक बहुत ही कॉमन और क्रिटिकल कंडीशन के बारे में बताऊंगा जिसके कारण जो न्यू बॉर्न पपीज़ होते हैं अराउंड 55% ऑफ पपीज़ वो अपनी लाइफ को खो देते हैं विद इन फर्स्ट वीक ऑफ बर्थ। तो आजकल सभी के घर में पेट एनिमल हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि ये आपकी लाइफ में काम आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो किस कारण से पपीज़ की डेथ होती है विद इन फर्स्ट वीक, तो उस कंडीशन को बोलते हैं फेडिंग पप्पी सिंड्रोम। सो इसमें क्या होता है, जब पप्पी पैदा होता है तो वो धीरे धीरे वो कमज़ोर होने लग जाता है और कमज़ोर होने के बाद वो विद इन 1 वीक अपनी लाइफ को खो देता है। तो इसका रीज़न क्या है, तो इसके कई फैक्टर्स हैं जो हमें कंसीडर करने हैं। पहला फैक्टर है मैटरनल फैक्टर। मैटरनल फैक्टर में क्या होता है कि अगर मदर के अंदर कोई इन्फेक्शन है, मान लो मदर ने प्रॉपर वैक्सीनेशन मदर की नहीं हुई है और प्रॉपर डीवॉर्मिंग नहीं हुई है, अगर वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं हुई है तो मदर के थ्रू जो बच्चों में वो वायरस जा सकते हैं। तो कॉमन वायरस हैं, पार्वो वायरस हुआ, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस हुआ, कैनाइन एडिनो वायरस हुआ और कैनाइन हर्पस वायरस। तो ये वायरस कॉमन है जो मदर से बच्चों में जा सकते हैं थ्रू प्लेसेंटा और थ्रू मिल्क। सो ये कॉमन कॉज है। अगर मदर की डीवॉर्मिंग अच्छे से नहीं हुई तो मदर के अंदर कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो मिल्क और प्लेसेंटा के थ्रू बच्चों में चले जाते हैं जिसके कारण वो अपनी लाइफ खो देते हैं। हुकवॉर्म्स हुए, टॉक्सोप्लाज्मा हुआ, तो इसके कारण भी वो बच्चे अपनी लाइफ को खो देते हैं। और अगला फैक्टर है कि मदर को पता नहीं है, पुअर मदरिंग एबिलिटी। अगर फर्स्ट टाइम उसने बच्चों को जन्म दिया है तो शी डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, तो उसको पता नहीं है कि अब मैं क्या करूं, उनको दूध कैसे पिलाऊं, या उसे पता नहीं है कि बच्चों को लिक करना होता है, उनकी पोटी को स्टिमुलेट करना होता है वहाँ लिक करके। तो इन सब चीज़ों का उसको पता नहीं है, तो उसका इस बिहेवियर के कारण भी बच्चे अपनी जान खो देते हैं। और अगला फैक्टर आता है कि वो मिल्क प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा, मदर के अंदर लो मिल्क प्रोडक्शन है, तो बच्चों को मिल्क नहीं मिल रहा। तो जो न्यू बॉर्न है उनके लिए मिल्क बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉम, जो फर्स्ट मिल्क होता है उसे कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, उसके अंदर इम्यूनिटी होती है, एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बच्चों को मिलती है जिसके कारण उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। अगर वो मिल्क ही बच्चों को नहीं मिल रहा है तो उन बच्चों का इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, जिससे वो इन्फेक्शन ईजीली ले लेते हैं और उनके कारण डेथ हो जाती है। तो ये भी है। और अगला फैक्टर आता है कि मदर, कई बार मदर बच्चों के ऊपर सो जाती है तो वो प्रेशर के कारण बच्चे क्रश हो जाते हैं, वो ट्रॉमा, तो उसके कारण भी बच्चों की डेथ हो जाती है। आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर आता है टेम्परेचर है जो मेन कॉज है बच्चों की डेथ का। जो लो टेम्परेचर है, हाइपोथर्मिया जिसे बोलते हैं, उसके कारण जो पपीज़ है उनका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाता है, और हाइपोथर्मिया के कारण उनका जो फूड है वो प्रॉपरली, जो मिल्क है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उनकी जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और जिसके कारण वो इलियस एक कंडीशन होता है वो कि पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इलियम। अगर इलियम के अंदर वो उसका फीड मटेरियल जो मिल्क है वहीं रह जाएगा, वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा, तो वो उनको पोटी नहीं आएगी और जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। अगला कंडीशन है पुअर हाइजीनिक कंडीशन। अगर बच्चों को, जहाँ वो बच्चे रह रहे हैं उनकी मदर और जो न्यू पपीज़ हैं, न्यू बॉर्न पपी, अगर वो सराउंडिंग एरिया क्लीन नहीं है, उनका एरिया क्लीन नहीं है, तो वो इजीली इन्फेक्शन ले लेंगे जिसके कारण नियोनेटल सेप्टिसीमिया हो जाता है और बच्चों की डेथ हो जाती है। और कई बार उनकी जगह को, जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ फिनोल, डिटॉल, अमोनियम कंपाउंड और इन चीज़ों से हम वॉश कर देते हैं, डिसइंफेक्टेंट से, जो कि उनके लिए टॉक्सिन है। क्योंकि जो न्यू बॉर्न पपीज़ होते हैं उनकी स्किन वेरी थिन होती है, तो थिन स्किन के कारण वो डायरेक्टली जो स्किन से हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, फिनॉल, ब्लीच वगैरह, तो अंदर जाके वो टॉक्सिन की तरह काम करते हैं और बच्चों की डेथ हो जाती है। तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर थे। पता है कॉन्जेनिटल फैक्टर और जेनेटिकल फैक्टर्स। तो इन ब्रीडिंग के कारण भी पपीज़ की डेथ रिपोर्ट की गई है। कई बार एनोमलीज, पप्पी के जो सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट प्रॉपरली नहीं बनता है, एनोमलीज ऑफ हार्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम, जीआई ट्रैक्ट अगर प्रॉपरली डेवलप नहीं होते हैं उनके कारण भी उनकी डेथ हो जाती है। अब आ गया ग्रोस एबनॉर्मेलिटीज़। ग्रोस एबनॉर्मेलिटीज़ में क्या है, जैसे क्लेफ्ट पैलेट और लिप्स। तो अगर पप्पी का जो पैलेट है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है, उसके बीच में गैप होता है क्लेफ्ट पैलेट के अंदर, तो जब पप्पी मिल्क सक करता है तो वो सीधा रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाता है, जिसके कारण निमोनिया वगैरह और पुअर ब्रीदिंग हो जाती है और बच्चे की डेथ हो जाती है।
और एट्रेशिया एनई, उनकी एनएस डेवलप नहीं होती। एनएस नहीं होगी तो वो पोटी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर पोटी करना बहुत ज़रूरी है फर्स्ट टाइम। तो अगर वो एनएस डेवलप नहीं है तो वो पोटी नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। अगला फैक्टर है ट्रांसिएंट जुवेनाइल हाइपोग्लाइसीमिक सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है कि पप्पी के अंदर ग्लूकोज प्रोडक्शन नहीं होता, एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होता, जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब पप्पी का बॉडी वेट लो होगा तो उसके अंदर ग्लाइकोजन स्टोरेज है वो भी कम होता है, और जो न्यू बॉर्न होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स। उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट है और ग्लूकोनियोजेनेसिस स्लो है, तो उसके कारण उनके अंदर जो ग्लूकोज लेवल है वो उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता, तो हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन के कारण उनकी डेथ हो जाती है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो पप्पीज़ हैं ये मरने वाला है या पप्पी ये फेडिंग पप्पी है? तो उसका बॉडी वेट है वो लो होगा, और वो बॉडी वेट गेन नहीं करेगा टाइम के साथ, और उसकी जो एक्टिविटी है वो भी लेस होगी। तो उसकी सकलिंग है वो पुअर सकलिंग, मतलब वो इतना दूध भी नहीं पिएगा अपनी मदर से। और क्या होगा, वो कांस्टेंट क्राइंग, हाई पिच क्राइंग, जिसको सी गर्लिंग बोलते हैं, वो पप्पी है वो रोएगा। ये नॉर्मल नहीं होता पप्पी के अंदर, पप्पी नॉर्मली रोते नहीं हैं, बट ये जो फेडिंग पप्पी होता है वो हाई पिच क्राइंग करता है, जिसको सी गर्लिंग बोलते हैं। धीरे धीरे वो थोड़ा सा लिथार्जिक फील करेगा और उसका बॉडी मास है वो लो हो जाएगा, और आफ्टर दैट उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये क्लिनिकल साइंस होते हैं उस पप्पी के। अब इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं? तो इसको हम मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज ट्रीटमेंट क्या होता है कि टाइम थोड़ा कम है। मान लो आफ्टर बर्थ फर्स्ट डे में उनकी डेथ हो जाती है, तो ट्रीटमेंट करना उतना पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको मैनेज कर सकते हैं। उसकी जो मोर्टेलिटी रेट है हम उसको कम कर सकते हैं, उनके सर्वाइवल के चांस ज़्यादा कर सकते हैं उसको अच्छी तरीके से मैनेज करके। तो हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल जो मदर हैं उसको हम प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेट करें, उसकी प्रॉपरली वैक्सीनेशन करें, और मदर है वो हेल्थी होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो न्यू बॉर्न पप्पीज़ होते हैं उसका जो टेम्परेचर है वो हमें वार्म रखना चाहिए, बिकॉज चिल्ली टेम्परेचर, जो कोल्ड टेम्परेचर है उसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। तो उसको वार्म टेम्परेचर के अंदर, वार्म इन्वायरमेंट के अंदर रखें पप्पी को। और तीसरा, उसको जो मदर फीडिंग है उसको मिल्क कोलेस्ट्रॉम ज़रूर पिलवाना है उसको, कोलेस्ट्रॉम, और उसको फ्लूइड अमाउंट दें, उसको फ्लूइड प्रोवाइड करवाएं, और जो हाइजीनिक कंडीशन है उसको मेंटेन रखें, अच्छी साफ़ सफाई रखें, ताकि कोई इन्फेक्शन आपके पप्पीज़ या उसकी मदर को ना हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, नॉलेजेबल लगे, तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि अगर आपके पप्पीज़ के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वियर मास्क, कीप सोशल डिस्टेंसिंग। थैंक यू।